Hello kids, I hope you all are doing well. Today we are going to learn the topic the means of transport. कहीं भी आने जाने का जो हम लोग को उसका साधन होता है उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं, मतलब हिंदी में इसको परिवहन कहते हैं। व्हीकल कि कहीं भी हमें जाना होता है तो हमें व्हीकल्स की ज़रूरत होती है, या फिर हम कहीं बगल में ही गए तो हमें साइकिल की ज़रूरत होती है, या फिर टोटो की, ऑटो की, कार की, बस की, या एयर ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हाउ डू वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। आप जब स्कूल जाते हो तो आप स्कूल में जब जाते हो तो स्कूल बस के थ्रू जाते हो, ठीक है, या रिक्शा के थ्रू जाते हो, या बाइक से जाते हो। ठीक है, कोई ना कोई किसी साधन के हेल्प से ही कहीं पहुंच पाता है। आगे, एवरी डे पीपुल हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर दिन हर इंसान को कहीं ना कहीं जाने की ज़रूरत होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की। वी कम टू स्कूल फ्रॉम आवर होम्स। हम लोग स्कूल आते हैं अपने घर से। पीपुल गो टू वर्क। जो बड़े लोग हैं, जो फादर लोग हैं, जो घर में मदर लोग हैं, वो लोग अगर काम पे जाती हैं। सम पीपुल गो ऑन हॉलीडेज। कुछ लोग क्या कहाँ जाते हैं, हॉलीडेज़ के लिए। जैसे गर्मियों के समर वेकेशंस मिलती है ना, तो आप लोग हॉलीडे में छुट्टी मनाने के लिए कहीं ना कहीं जाते हो, तो लोग वहाँ भी जाते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत अलग अलग जगह पे लोग जाते हैं और अलग अलग ट्रैवल करते हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट से। यू मे कम टू स्कूल इन अ स्कूल बस। जब आप स्कूल जाते हो तो किस चीज़ से जाते हो, स्कूल बस के हेल्प से जाते हो, या कार से, और स्कूटर से जाते हो। योर पेरेंट्स मे गो टू ऑफिस इन अ बस और अ कार। जब आपके फादर हैं, जो आप मदर है, जो पेरेंट्स अगर आपके वर्किंग हैं, तो वो लोग जब जाते हैं ऑफिस तो किस चीज़ से जाते हैं, बस से, या कार से जाते हैं, या बाइक से जाते हैं। कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है हमें ट्रैवल करने के लिए। दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को और अच्छे से आगे जानेंगे। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आगे। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज फॉर ट्रैवलिंग ऑन लैंड, ऑन वाटर एंड इन एयर। अलग अलग ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। जो वाटर में अलग ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड में ज़मीन पे अलग होते हैं, और एयर में अलग होते हैं। वाटर में जो चलते हैं जो ट्रांसपोर्ट, उन्हें वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे शिप वगैरह जो है वो वाटर में चलते हैं। एयर में जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं बाय एयर तो उन सब की मदद से करते हैं, वो सब एयर ट्रांसपोर्ट हो गए। और लैंड जो ज़मीन पे हम लोग देखते हैं, चलते हैं, जो रोड पे हम लोग देखते हैं, चाहे वो बस हो, कार हो, ऑटो हो, रिक्शा हो, वो जितने भी होते हैं जो ज़मीन पे चलते हैं, उन्हें हम लोग इंग्लिश में लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड व्हीकल्स। और जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उन्हें हम लोग व्हीकल्स भी कहते हैं। ठीक है। सम व्हीकल्स डैट वी यूज ऑन लैंड। अब आगे हम लोग देखते हैं जो हम लोग लैंड पे यूज़ करते हैं वो ट्रांसपोर्ट यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ट्रेन हो गई, ट्रेन एक लैंड ट्रांसपोर्ट हुई। कार एक लैंड ट्रांसपोर्ट हुई। ऑटो रिक्शा एक लैंड ट्रांसपोर्ट हुई। ट्रैम, ट्रैम एक लैंड ट्रांसपोर्ट हुई। मेट्रो, मेट्रो भी लैंड ट्रांसपोर्ट हुई। मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल, ये जितने भी पिक्चर में आप देख रहे हैं और भी बहुत सारे हैं, वो सारे लैंड ट्रांसपोर्ट हुए, क्योंकि ये सब ज़मीन पे चलते हैं, लैंड पे चलते हैं। ठीक है। ऊपर में यहाँ पे डिड यू नो में दिया गया है, लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी व्हीकल्स, दे यूज टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब पहले के टाइम में, बहुत पहले की बात यहाँ पे हो रही है कि उस टाइम कोई व्हीकल्स नहीं थी। जब उस टाइम व्हीकल्स नहीं थी तो लोग को अगर कहीं जाना होता था तो वो लोग कैसे जाते थे, वो लोग पैदल ही जाते थे कहीं भी जाना होता था। तो फिर धीरे धीरे फिर टांगे आई, फिर घोड़े पे सवार होके, फिर धीरे धीरे लैंड ट्रांसपोर्ट आ ही गए थे। यहाँ है सम व्हीकल्स डैट वी यूज़ ऑन वाटर आर। अब जो व्हीकल्स, जो ट्रांसपोर्ट हम लोग वाटर में यूज़ करते हैं, जो वाटर के में यूज़ हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहते हैं। जैसे नीचे पिक्चर में दिया गया है बोट। ठीक है, ये बोट हुआ, ये याच हुआ, ये भी एक नाव ही हुआ, ये शिप हुआ, बड़ा जहाज। ठीक, ये जितने भी ट्रांसपोर्ट आपको दिख रहे हैं ये तीनों वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाएंगे, जो वाटर में, जो पानी में चलते हैं। नीचे है सम व्हीकल्स डैट वी यूज इन द एयर। कुछ ऐसे व्हीकल्स भी हैं जो कि कहाँ पे यूज होते हैं, वो एयर में यूज होते हैं, हवा में। लाइक रॉकेट, ये हवा में उड़ता है। हेलीकॉप्टर, ये भी एयर में यूज होता है। हॉट एयर बलून, ये भी एयर में ही। और एरोप्लेन, ये भी एयर ट्रांसपोर्ट हो गया। ये चारों आपको जो पिक्चर में दिख रहे हैं ये सारे एयर ट्रांसपोर्ट हो गए, जो कि कहाँ चलते हैं, ये एयर में चलते हैं, हवा में उड़ते हैं।
ठीक है। आगे, सम स्पेशल व्हीकल्स हेल्प अस इन टाइम्स ऑफ नीड। कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो हमें इमीडिएट जरूरी पड़ती है, उसके बारे में है नीचे। एन एम्बुलेंस टेक्स सिक पीपल टू द हॉस्पिटल। अब जो हॉस्पिटल, जो बीमार लोग हैं वो कैसे जाते हैं हॉस्पिटल? वो किसके हेल्प से जाते हैं? वो एम्बुलेंस की हेल्प से हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। फायर फाइटर यूज फायर इंजन्स टू पुट आउट फायर्स। और कहीं पे आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए क्या होती है? एक फायर इंजन्स होती है, वो आती है और फायर फाइटर्स लोग उन्हें लेके आते हैं और आग पे काबू पाया जाता है। इफ़ वी आर इन डेंजर, अगर हम खतरे में होते हैं, वी कैन गो टू अ पुलिस ऑफिसर इन द पुलिस वैन फॉर हेल्प। तो हम लोग अगर पुलिस स्टेशन हमें जाना होता है तो अगर पुलिस ऑफिसर के साथ हम जाएंगे तो स्पेशल वैन होती है पुलिस की, हम लोग उसके हेल्प से पुलिस स्टेशन तक जाते हैं। मेनी पीपल हु वर्क टू हेल्प अस दीज यूज़ दीज व्हीकल्स, ड्राइवर ड्राइव बसेस, कार एंड ऑटो रिक्शा। अब बहुत सारे लोग जो हैं, क्या होता है, जो कार में भी ड्राइवर रखते हैं तो कार्स भी ड्राइव करते हैं, ऑटो रिक्शा भी ड्राइव करते हैं, बस को भी ड्राइव करते हैं, ट्रैक्टर जितने भी होते हैं जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट भी हुए, उन सब के लिए ड्राइवर्स उसको चलाते हैं। सेलर सेल्स शिप्स एंड पायलट फ्लाई एरोप्लेन। और जो शिप, जो नाव चलाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको सेलर कहते हैं। जो एरोप्लेन चलाते हैं उनको क्या कहते हैं? पायलट्स कहते हैं, जो एरोप्लेन हवा में उड़ाते हैं। बस कंडक्टर हेल्प ड्राइवर्स। और जो बस चलती है उसमें एक बस कंडक्टर भी होता है जो टिकट लेता है और यात्री को देखते रहता है और यात्री की हेल्प भी करते हैं कंडक्टर्स। यू हैव लर्नड अबाउट ट्रैफिक सिग्नल्स इन चैप्टर 2। ट्रैफिक पुलिस ऑल्सो हेल्प व्हीकल ऑन द रोड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। और ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक पे रहते हैं उनका क्या काम है? लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाना और वहीं पे खड़े होकर के लोगों को हेल्प। और जितने भी व्हीकल्स रोड पे रहते हैं उन्हें मैनेज करना भी किसका काम है? वो ट्रैफिक पुलिस का ही काम है, वही देख कर। यहाँ ऊपर में क्वेश्चन भी है, कैन यू नेम द 3 कलर्स इन अ ट्रैफिक सिग्नल। आप ट्रैफिक सिग्नल पे जो 3 कलर होते हैं उन तीनों को यहाँ पे मेंशन करना है। कौन कौन से सिग्नल होते हैं? रेड होते हैं, येलो और ग्रीन, ये तीनों ट्रैफिक सिग्नल के कलर होते हैं। आगे, पार्ट्स ऑफ अ व्हीकल्स। A vehicles has many parts. Many vehicles have 2 or more wheels. अब vehicles में कितने कितने उसके पार्ट्स होते हैं? जैसे अब कुछ vehicles 2 व्हीलर कहलाते हैं, कुछ vehicles 4 व्हीलर कहलाते हैं, या ट्रक वगैरह में 8-12 होते हैं, ठीक है, 10 होते हैं, उतने व्हील्स भी होते हैं। जो vehicles, अलग अलग vehicles में अलग अलग व्हील्स होते हैं। Number of wheels. They have seats for us to sit on. Vehicles like cars and buses have windows and doors. व्हीकल्स में क्या, कार्स और बसेस में क्या होते हैं? विंडोज और डोर्स भी होते हैं। और भी व्हीकल्स जो होते हैं जैसे बस वगैरह हुआ, उन सब में भी विंडो भी होते हैं और उसमें डोर्स भी होते हैं। एरोप्लेन्स ऑल्सो हैव विंग्स। एरोप्लेन्स जो उड़ते हैं वो किसके हेल्प से? वो विंग्स के हेल्प से, उनमें पंख लगे हुए रहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ व्हीकल इज इट्स इंजन। कोई भी व्हीकल का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, अंग होता है, वो इंजन होता है। इंजन अगर सही है तो व्हीकल्स बहुत अच्छे से रन करेगी। द इंजन मेक्स द व्हीकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी व्हीकल्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंजन के ही मदद से हम लोग जाते हैं। व्हीकल्स लाइक बाईसाइकिल्स, टोंगाज एंड बुलक कार्स डू नॉट हैव इंजन्स। इन सब में इंजन्स की जरूरत नहीं होती है। दे आर मूव्ड बाय एनिमल्स और पीपुल। ये सब क्या होते हैं? एनिमल्स से या फिर कोई लोग ही इसे चलाते हैं, ठीक है। ठेला गाड़ी भी क्या होता है? एक इंसान ही खींचता है। और ये टांगा है जो ये सब घोड़ा उड़ा चलाता है। आगे, व्हीकल्स, नॉइज एंड स्मोक। Vehicles are very useful to us. However, vehicles like cars, buses, trucks, motorcycles, aeroplane, etc. also give out smoke. This smoke makes the air dirty. These vehicles also make a lot of noise. Noise means क्या हुआ? Sound, आवाज। और smoke means क्या हुआ? धुआं। तो जो ये सब व्हीकल्स चलती है रोड पे, ये सब क्या चलती तो है फास्ट, लेकिन ये हमारे एयर को गंदी भी करती है। इसके स्मोक से क्या होता है? इसमें हमारा जो पॉल्यूशन है वो खराब होता है और वो हमारे नाक में भी जो जाता है तो वो पॉल्यूशन बहुत ही गंदा होता है और हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है। कुछ व्हीकल्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, जैसे कार, बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हम बाहर क्या निकालता है? ये स्मोक भी, धुआं भी निकालता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अनहेल्दी होता है। दिस स्मोक मेक्स द एयर डर्टी। और ये हमारे वातावरण को भी क्या करता है? अशुद्ध करता है। दीज व्हीकल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। और कोई भी इस टाइप का अगर व्हीकल्स चलेगा तो उसमें बहुत सारे साउंड्स होते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप
आप लैंड पे चलते हैं, बाहर में रोड पे जब जाएंगे तो आपको ये फील होगा कि इन सब व्हीकल से बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। व्हीकल्स लाइक बाईसाइकिल्स एंड साइकिल रिक्शा डू नॉट गिव आउट स्मोक। और बाईसाइकिल जो साइकिल हम लोग रोड पे चलाते हैं या रिक्शा चलता है, वो सब क्या होता है, उसमें स्मोक नहीं, उसमें कोई भी धुआं वगैरह नहीं होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। यूजिंग देम कैन हेल्प टू कीप द एयर क्लीन। और इस सब को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा, कोई भी धुआं वगैरह नहीं होगा। वी शुड नेवर राइड ऑन द सीट्स ऑफ अ व्हीकल। वी शुड नॉट टीयर और स्पॉइल एनी पार्ट्स ऑफ अ व्हीकल। ठीक है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, और किसी भी गाड़ी के ऊपर गाड़ी में अगर आप बैठते हो तो उसके सीट पे है कुछ भी हमें लिखना नहीं चाहिए, और उसकी सीट को ना टच करना चाहिए और ना फाड़ना उड़ना चाहिए, और ना ही स्पॉइल करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो उससे असुविधा होगी दूसरे को भी ना। और एक अच्छे नागरिक हैं हम, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ को स्पॉइल नहीं करना चाहिए, उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। चलिए, तो आज हम लोगों ने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर लिया। I hope you all like this video. If you like this video, so please like and subscribe this channel. Thank you so much.